Hi, this is Monica and I welcome you to the Pink. I am so grateful that you have come and got some time to watch this video. आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो ये है कि आप किस तरह से अपने डर, अपने फियर्स से बाहर निकल के लाइफ में अपने गोल्स की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकता है हुए हों जिसकी वजह से हमारे दिल में एक डर घर कर जाता है। हो सकता है हमारे पर्सनल स्पेस में, हमारे प्रोफेशनल स्पेस में कुछ इस तरह के तजुर्बे हमने किए हों जिसकी वजह से हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते और वो फियर्स कहीं ना कहीं एक मेंटल बैरियर बन के हमेशा आपके रास्ते में आ जाते हैं व्हेन इट कम्स टू अचीवमेंट्स। तो देखते हैं किस तरह आप उन्हें ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि किसी प्रॉब्लम का जब सोल्यूशन ढूंढना हो तो उसे आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से ज़रूरी है कि आप अपने फियर्स को भी आइडेंटिफाई करें। जब आपकी लाइफ में फियर्स कहीं ना कहीं होते हैं और आप एक्शन नहीं ले पाते, क्लैरिटी नहीं होती आपको और आप क्लियरली बढ़ नहीं पाते आगे, तो आप एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में रहते हैं। आप समझ नहीं पाते कि आप क्यों नहीं कर पा रहे और आपके एक्शंस बहुत मिक्स्ड होते हैं। आप थोड़ा थोड़ा काम करते हैं जो आप जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं उसके लिए, और आप पूरी तरह से आपके पास एक ब्लूप्रिंट नहीं होता। और जब आपसे कोई पूछता है कि तुम किस तरह जाओगे अपने गोल्स की तरफ, किस तरह तुम करोगे, कैसे तुम अचीव करोगे, तो आपके पास एक कन्फ्यूज्ड सा आंसर होता है। आप एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो आपके फियर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें। आप को पता हो कि ये एक रोड ब्लॉक है जो मेरी सफलता के आड़े आया हुआ है, और ये आप लिख के भी कर सकते हैं। जब आप लिखते हैं तो आप कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। लिखते लिखते आप लिख सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट योर लाइफ टू बी, और आप उस डायरेक्शन में लिखें। आप कहीं ना कहीं आप लिखते लिखते सच में आप सच तक पहुंच जाएंगे। जो आपके अंदर एक सच है जिसको आपने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उसे आप बहुत इजीली एक्सेस कर लेंगे। और दूसरी चीज़ आती है कि आप एक्सेप्ट करें। व्हेन यू हैव आइडेंटिफाइड योर फियर्स देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्सेप्ट देम। फॉर एग्जांपल आप एक सिंगर बनना चाहते हैं, आप किसी कॉन्सर्ट से जुड़ना चाहते हैं और आपको लाइव परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी लगती हैं और आप भी यही काम करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम स्टेज फियर आपको है। आपके दिल और दिमाग में एक ऐसी स्टोरी बिल्डअप हो रखी है कि स्टेज पे आप नहीं जा सकते, या आपको बहुत फोबिया है स्टेज पे गाने से या लोगों का सामना करने से। पहले तो आपको इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा कि मुझे ये फियर है, आई हैव दिस फियर इनग्रेन्ड इन योर थॉट सिस्टम। और दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप सॉल्यूशन को कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें। आपको मानना होगा कि हाँ मुझे डर लगता है, मैं स्टेज पे परफॉर्म करने से डरता हूँ, यही दिक्कत है जो मुझे टैलेंट और पोटेंशियल होने के बावजूद भी ज़िंदगी में बढ़ने नहीं दे रही। और जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको एक क्लैरिटी आ जाती है। आप क्लियर हो जाते हैं कि आप ये इसलिए नहीं कर पा रहे और ये चीज़ें आप करना चाहते हैं, लेकिन इस वजह से एक लॉजिक आ जाता है आपके पास। और आपका माइंड कुछ नहीं जानता, लॉजिक जानता है और आपकी इच्छा जानता है जो आप करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मिक्स कर देंगे चीज़ों को तो क्लैरिटी बिल्कुल नहीं होगी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एडमिट थिंग्स इन द फर्स्ट प्लेस। कई बार ऐसे भी होता है कि आपके पास्ट से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें, आपकी पास्ट लाइफ में बहुत सी चीज़ें हुई होती हैं और आपके माइंड में एक स्टोरी बन जाती है विच इज़ रीलिंग ऑन रिपीट। और फिर आपके दिल में एक डिज़ायर भी है, यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ and you have regrets, you have guilt that you have not done it, you have not achieved it। जब आप किसी को देखते हैं living your dream तो फिर लगता है कि काश I would have done this, काश मैंने भी कर लिया होता, काश मैंने भी स्टार्ट किया होता। और फिर आपके मिक्स्ड you have mixed thoughts, तो आउटकम क्या होगा, you will have mixed actions।
और मिक्स्ड एक्शंस आपको दे विल लीड यू नोवेयर। ट्रस्ट मी, दे विल लीड यू नोवेयर, कहीं नहीं आप पहुंच सकते हैं। इसलिए एक रास्ता होना चाहिए, एक मंजिल आपको बनानी चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए। तो क्लैरिटी नहीं होगी जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कंफर्ट जोन से निकलना, अगर आप सफल होना चाहते हैं और वो सब चीज़ें करना चाहते हैं जो आपके दिल में बहुत करीब हैं आपके, जिन्हें सोच के ही आपको एक प्लेजर मिलता है, एक ब्लिस आप फील करते हैं सिर्फ सोचने से ही। जब आप सोचते हैं कि हाँ probably you want to be a singer and you only think that you have guitar in your hands and you are singing a song and it makes you feel like you are on cloud 9। तो वो जो एक सोचने पे ही जो आपको खुशी मिलती है, तो सोचिए ज़रा उसको करने से आपको कितना अच्छा लगेगा, कितना आप किस तरह की ज़िंदगी होगी आपकी जब आप उन चीज़ों को जी रहे होंगे। लेकिन अगर आपको वो ज़िंदगी जीनी है तो बहुत ज़रूरी है कि जो पहले रोड ब्लॉक्स हैं उन्हें आप रिमूव करें। मैंने कहीं पढ़ा था कि फियर्स लाइफ में एक ऐसी बीमारी की तरह है जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ जिसका ट्रीटमेंट है एक्शन। बहुत हद तक ये बात सही है, लेकिन जब आप को एक्शन लेना होता है ना, तो वो एक मोमेंट आता है, इट कम्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू। और उस टाइम पे आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप इसे कर दें या आप पीछे मुड़ जाएं। और अभी तक आप पीछे मुड़ते आए हैं और आप बैक स्टेप होते आए हैं, और उस वजह से एक बैड एक्सपीरियंस आपके पास आ जाता है। और ज़िंदगी में जितनी बार वो अपॉर्चुनिटी आएगी उतनी बार आप बैक स्टेप होते जाते हैं, क्योंकि एक मेमोरी है आपके माइंड में कि मैंने पिछली बार भी बैक स्टेप किया था और अभी शायद मैं पिछली बार नहीं कर पाया तो अभी भी मैं नहीं कर पाऊँगा, और आप फिर एक बार बैक स्टेप कर लेते हैं। और वही पास्ट की एक मेंटल जो इमेजिनेशन है, स्टोरी है, एक आपने बिल्ड कर रखा है अपने माइंड में, तो वही जो चलती हैं आपको सबकॉन्शियस लेवल पे वो फीडिंग देती रहती हैं। तो उसको आपने चेंज ही नहीं किया अभी तक। हियर कम्स माय नेक्स्ट पॉइंट, परसेप्शन आपको अपना बदलना होगा। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जब आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी आएगी, जब आपको फ़ैसला करना है कि मुझे अब करना है या पीछे मुड़ना है, वो फ़ैसला आप नहीं कर सकते अगर आपका परसेप्शन अभी भी वही है। जो परसेप्शन मैं चेंज करने की बात कर रही हूँ वो बात है नज़रिए की, कि अभी तक आप किस तरह देखते थे उस चीज़ को जिससे आपको डर लगता था। अभी तक आप इस तरह के डायलॉग्स में थे अपने आप से कि आई कैन नॉट डू इट, मैं नहीं कर सकता, मुझे बहुत डर लगता है। और सोच के ही आपको एक ना फीलिंग, नर्वसनेस वाली फीलिंग घेर लेती है और आप उसके बाद कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। बट व्हेन यू कमिट टू चेंज योर परसेप्शन, तो आप उसके बाद आपका जो कमिटमेंट आप बना लेते हैं, तो आपको किस तरह के डायलॉग्स को अपनाना है, रिप्लेस करना है, और किस तरह के डायलॉग्स से पुराने परसेप्शन को। वो ये है कि आपको कहना है खुद से कि मैं अपने डर से बड़ा हूँ। आई एम बिगर देन माई फियर्स, आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई फियर्स। और मैं इतनी हिम्मत है कि मैं ये जो डर की दीवार है उसे डिसमेंटल कर सकता हूँ। मेरे अंदर इतना टैलेंट है, इतना पोटेंशियल है कि मेरे डर बहुत कमज़ोर हैं उनके आगे। रोज़ आप इस तरह की बातचीत और भी बहुत तरह के इस तरह के थॉट्स और डायलॉग्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और आपको खुद से कहना है डेली बेसिस पे आपको अपनी जो मेंटल, और वाइल यू डू दिस इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू विजुअलाइज योर सेल्फ डूइंग द स्टफ दैट यू वांट टू डू, सो दैट आपके माइंड में एक नई स्टोरी हो, एक पॉजिटिव स्टोरी। और वो पॉजिटिव स्टोरी आपको उस टाइम, वो जब अपॉर्चुनिटी आएगी ना, डू और डाई वाली, डू और लीव वाली, तो उस टाइम पे यू विल बी एबल टू गेन द करेज टू डू इट, to actually perform that action. And of course the next step is to take the action when the opportunity comes to you। जब आपके पास मौका आए दोबारा, तो उस टाइम पे वो मौका आप खुद लेकर आए हैं या नेचर ने आपको दिया है, whatever it is, but when the opportunity hits you again, you will be able to perform the action and you should be able to perform the action। उस टाइम पे एक बार अगर आप हिम्मत जुटा के एक्शन ले लेते हैं,
तो ट्रस्ट मी, when it will be a second chance, when the opportunity will come to you again after that, तो उस टाइम पे you will be so much confident और आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि अब मैं ये करूँ कि नहीं, आप उसे कर देंगे और तीसरी चौथी बार तो you will nail it. It is the time now to overcome your fears. अब बहुत टाइम तक उसमें ही थे, उन fears में ही थे, उन stories में ही थे, उन confusion में ही थे, उस एक state of confusion में ही थे. And for long you have not been able to get over it, you have not taken actions on it. This is the time that you get out of your comfort zone. This is the time that you let yourself become a little uncomfortable. It's fine. उसके बदले में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है. And trust me, जो चीज़ें सोच के आपको इतना प्लेजर मिलता है, इतनी हैप्पीनेस मिलती है, ज़रा सोचिए उन्हें करने से किस तरह की लाइफ को आप जिएंगे. एंड रिमेंबर दैट वन पर्सन हु इज़ लिविंग योर लाइफ, रिकॉल द चार्म ऑन हिज और हर फेस. किस तरह का चार्म है उसके चेहरे पे वो करते हुए, द कॉन्फिडेंस श्योर ही हैज़ वाइल ही और शी इज़ लिविंग योर ड्रीम, द ड्रीम विच यू ऑल्सो वॉन्ट टू अचीव, यू वॉन्ट टू लिव. तो ज़रूरी है आप अपने फियर्स से निकलें और उस तरह की ज़िंदगी तक पहुँच जाए. यू डिज़र्व इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.